ओम शांति। कर्मातीत बनने के लिए सहायक अवस्थाएं। कर्म योगी स्थिति। कर्म योग का अर्थ, जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है, कर्म और योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसी को ही कर्म योग समझते हैं। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है। कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते फिरते यही अलबेलापन आता है, तो कर्म में योग का अनुभव हो, इसको कहा जाता है कर्म योगी। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। सहज की निशानी क्या है? उसमें मेहनत नहीं होगी, वह सदा होगी, निरंतर होगी, सहज होगी। जो सहज होगा वह स्वतः निरंतर चलता रहेगा, तो सहज योगी अर्थात निरंतर योगी। कभी साधारण, कभी योगी, ऐसे नहीं। योगी जीवन है तो जीवन सदा होता है, इसलिए योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले। ब्राह्मण जीवन है तो योग कभी नीचे ऊपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ योगी नहीं लेकिन कर्म योगी हो, तो कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। अगर सोए भी हो तो सोने का कर्म तो कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते, ऐसे योगी जीवन वाले योग के बिना नहीं रह सकते। योग का सहज अर्थ ही है याद। तो याद किसकी आती है? जो प्यारा लगता है। सारे दिन में देखो, अगर याद याद अगर आती है तो प्यारी चीज होती है, सबसे प्यारे। से प्यारा कौन है? बाबा। तो सहज और स्वतः याद आएगा ना। अगर कहीं भी, चाहे देह में, देह के संबंध में, पदार्थ में प्यार होगा तो बाप के बदले वो याद आएगा। कभी कभी देह से प्यार हो जाता है तो बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो चेक करना है सिवाय बाप के और कोई आकर्षित करने वाली वस्तु या व्यक्ति तो नहीं है। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ है। तो सहज योगी अर्थात कर्म योगी, कर्म योगी अर्थात सहज योगी। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। लवलीन आत्मा कर्म करते हुए न्यारी रहेगी। कर्म योगी अर्थात याद में रहते हुए कर्म करने वाला सदा कर्म बंधन मुक्त रहता है। ऐसे अनुभव का जैसे काम नहीं कर रहे, खेल कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का बोझ व थकावट महसूस नहीं होगी। कर्म योगी अर्थात कर्म को खेल की रीति से न्यारे होकर करने वाला। ऐसे न्यारे बच्चे कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करते बाप के प्यार में लवलीन रहने का बंधन मुक्त बन जाते हैं। सदा अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करते हो। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म अलग, योग अलग नहीं। कर्म में योग, योग में कर्म, दोनों सदा सदा दोनों साथ है, तब कहते हैं कर्म योगी। ऐसे नहीं जब योग में बैठे हैं तो योगी हैं, और कर्म में जाए तो योग साधारण हो जाए और कर्म महान हो जाए। सदा दोनों का साथ रहे, बैलेंस रहे। वैसे कर्म योगी हो, जब कर्म में लग जाते हो तो योग कम हो जाता है, और जब योग में बैठते हो तो लगता है बैठे ही रहे तो अच्छा है। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ रखने वाली, अर्थात बैलेंस रखने वाली। कर्म और योग का बैलेंस है तो हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती है। यस, लेकिन जिसका संबंध संपर्क में आते हैं उसकी भी दुआएं मिलती है। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है ना। बहुत अच्छा है तो बहुत बहुत अच्छा माना है, दुआएं हैं। जो अच्छा कार्य करता है उसके संग में रहना सदा सभी को अच्छा लगता है। उसके सहयोगी बहुत बन जाते हैं, तो दुआएं भी मिलती है, सहयोग भी मिलता है। तो जहाँ दुआएं है, सहयोग है, वहाँ सफलता तो है ही। तो कितनी प्राप्ति, बहुत प्राप्ति हुई ना। इसीलिए सदा कर्म योगी। जब योग होगा तो कर्म स्वतः श्रेष्ठ होगा, क्योंकि योग का अर्थ ही श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना और स्वयं भी श्रेष्ठ आत्माओं में स्मृति में रहना। जब
स्मृति श्रेष्ठ होगी तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी ना। और स्थिति श्रेष्ठ होगी होने के कारण चाहते हुए भी होने के कारण न चाहते हुए वायुमंडल श्रेष्ठ बन जाता है। कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ वायुमंडल। कोई ज्ञान सुने नहीं सुने, योग सीखे नहीं सीखे, लेकिन वायुमंडल का प्रभाव स्वतः ही उनको आकर्षित करता है। मधुबन में क्या विशेष अनुभव करते हैं? तपस्या का वायुमंडल है ना, तो जो भी आते हैं उनका योग बिना मेहनत के ही लग जाता है। योग लगाना नहीं पड़ता, योग लग ही जाता है, ऐसा होता है ना। मधुबन में योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वायुमंडल तपस्या का है, धर्म तपस्वी आत्मा का है। तो जैसे जहाँ भी आप कर्मयोगी बन करते हो, तो वहाँ के वातावरण, वायुमंडल ऐसे औरों को सहयोग देगा। अनुभवी होना, सहयोग मिलता है ना, तो आपका सहयोग औरों भी औरों को मिलेगा। जहाँ रहते हो वहाँ सेवा होती है। तो सदा कर्मयोगी आत्मा बाप को भी प्रिय है, तो भविष्य को भी प्रिय है। आज बाप दादा ने 4 रूप की सेवा की गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति देखी। सेवा स्व पुरुषार्थ दोनों की गति में क्या अंतर होगा, जानते हैं? सेवा की गति तीव्र है व स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है। क्या है? दोनों का बैलेंस है? नहीं है। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति की ब्लेसिंग कब मिलेगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वो औरों को मिलेंगी। तो अंतर क्यों कहलाता है? कहलाते क्या हो? कर्म योगी, सिर्फ योगी। कर्म योगी होना पक्का है ना, तो सेवा भी कर्म है ना। कर्म में आते बोलते हो, दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, तो ये श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो इस कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं बैलेंस कम हो जाता है, इसका कारण क्या है? अच्छी तरह भी जानते हैं, फिर वो नई बात नहीं, पुरानी बात है। दादा दिखा ये सेवा व कर्म व स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युग, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक शब्द याद रखो। वो कौन सा? बाप करावनहार है और मैं आत्मा करणहार। करण करावनहार, यह शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा, है ना। तो आज से हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे। मैं चलता फिरता फरिश्ता, लाइट माइट स्वरूप हूँ, कर्म योगी हूँ, सहज योगी, कर्म योगी।